हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केच क्रेज। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने चाहता हूं कि जो वेस्ट बंगाल में रेलवे एक्सीडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में उस रेलवे ट्रैक पर अगेन जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी। जहां दुर्घटना हुआ था, हजारों लोग की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। घायलों में कुछ गंभीर है, किसी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। ये एक्सीडेंट जो है ना, जो अभी आप वेस्ट बंगाल में देखे हो, ये एक्सीडेंट कुछ याद दिलाता है पिछले साल उड़ीसा में बलेश्वर के पास एक रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास ऐसे ही कुछ घटना होते होते बच गई थी, जहां पे दो ट्रेन आपस में टकराने से, एक एक्सप्रेस थी और एक मालगाड़ी थी, जो आपस में टकराते टकराते बच गई थी। बट यहां पर वेस्ट बंगाल में ऐसा ना हो सका, जिस पर हमारे देश के रेल मंत्री जी, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने ये कहा कि जो भी गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, गुनहगारों को पकड़ा जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया। मैं अगर मेरे से बात करो पर्सनली, तो मैं सबसे ज्यादा खुश ये हूं कि प्रधानमंत्री जी एटलीस्ट कम से कम उन्होंने अपना स्टेटमेंट तो दिया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि उनके स्टेटमेंट को लेकर के मैं खुश हूं, क्योंकि मणिपुर में जो पिछले साल घटना हुई थी उस पर आप सबको पता है, देशवासियों को, कि कहां तक, किस लेवल तक वो घटना जा चुकी थी। कितने वहां पर एक तरीके से कहा था कि हैवानियत का हमने रूप देखा था। लेकिन इतने हैवानियत भरे रूप में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया था। एटलीस्ट ये तो कहना सही होगा ना कि चलो एक वेस्ट बंगाल में जो रेलवे दुर्घटना हुई उसको लेकर के मोदी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। ये खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है देशवासियों के लिए। ठीक है, आप सब खुश हो जाओ कि एटलीस्ट मोदी जी कुछ तो बोले। अब मेरा सीधा सवाल है हमारे देश के जो रेल मंत्री जी हैं उनका। उन्होंने कहा कि गुनेगार को छोड़ा नहीं जाएगा, गुनेगार जो होंगे उनको सजा मिलेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि गुनेगार है कौन? क्या जो सिस्टम में लोग हैं वो है? सिस्टम में लोग होने का मतलब अब सरकार भी इसकी कैटेगरी में आ रही है। सर, सरकार पे भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ऐसा ही कुछ घटना उड़ीसा में होते होते बच गया है और रह गया था। वो चलो भगवान की कृपा की वो घटना नहीं घटी, लेकिन वैसी ही घटना अगर दोबारा वेस्ट बंगाल में होती है, जो कि हो चुका है, तो इस पे किसकी जवाबदेही होगी? सीधे सीधे सरकार की होगी। जब वैसी घटना दोबारा अगर देश में हो रही है, तो सीधे सीधे मैं कहूंगा कि हमारे देश के जो सिस्टम है, जो उसको सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, वो इसकी जिम्मेदार है। गुनेगार तो वो है। क्या रेल मंत्री जी सजा देंगे उनको? सीधी सवाल है मेरी। क्या जिन्होंने ऐसा मिस्टेक किया है उसके अंदर स्वयं रेल मंत्री जी भी आ रहे हैं? क्या वो ऐसा अपने आप को पनिशमेंट देकर के रेल के मंत्री से त्याग पत्र देंगे? उनके अंदर में जो भी काम करने वाले लोग जिन्होंने ऐसा दोबारा गलती किया, उनको वो पनिशमेंट देंगे? नहीं। वो तो जो जीरो लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो रेलवे स्टेशन के स्टाफ हैं, जो आपको और भी लोग स्टाफ होंगे, उनके छोटे छोटे जो पद वाले हैं, उनको वो जॉब से हटा देंगे, बस हो गई। अब बात यह है कि ऐसा क्यों, ऐसी एक्सीडेंट हमारे देश के अंदर क्यों हो रही है? क्यों सरकार को जवाब देना चाहिए? इसलिए कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मैं आपसे 5 पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं, और वो भी प्रूफ के साथ। 5 ऐसी रिपोर्ट जो मेरे सामने है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहला जो रिपोर्ट है वो है सीएजी की। जी हां, सीएजी की रिपोर्ट में यह लिखा जाता है कि करंट गवर्नमेंट, जो अभी एनडीए की कहा जाए, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, इस पे ये जवाब दे रहा है कि करंट गवर्नमेंट की जो नीति है, जो सिस्टम है, जो उनके चलाने का सिस्टम का रूल है, उस पे वो सीधे सीधे सवाल उठा रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट है। इसके बाद अगर बात किया जाए दूसरे रिपोर्ट की, तो पिछले साल के फरवरी के रिपोर्ट ही, पिछले साल में जो फरवरी में आई थी, आई थिंक 8 या 9 ऑफ फरवरी 2023 को, उसका रिपोर्ट है कि साउथर्न वेस्टर्न रेलवे जोन
जो कि उड़ीसा के अंतर्गत, जो कि उड़ीसा में ऐसी घटना होने से बची थी, उसको लेकर के उन्होंने ऊपर रेल मंत्रालय को ऐसी क्या इंफॉर्मेशन दिया था जिसको रेल मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया, और वैसी ही दोबारा घटना वेस्ट बंगाल में हो गई। इस पे भी हम लोग देखने वाले हैं। अगर आगे और बात किया जाए तो तीसरा रिपोर्ट ये कहता है, रेलवे बोर्ड खुद कहता है कि उसके उसके रेलवे में बहुत सारे वैकेंसीज हैं, बहुत सारी रिक्तियां हैं, जिसको उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप इन खाली भर्तियों पे खाली जो है पदे उस पे भर्ती निकाले, जिससे ट्रैक की अच्छे से निगरानी हो सके। ये तीसरी रिपोर्ट है। चौथी रिपोर्ट ये कहती है कि खुद रेल मंत्री जी ने, जो 2023 के राज्यसभा में रेल मंत्री जी ने खुद कहा था कि रेलवे में 3,12,000 पदे खाली हैं, तो अब तक क्यों नहीं भरा गया? मेरा जवाब ये है। चौथी के बाद पांचवी रिपोर्ट ये कहता है कि ये रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी की है, और पार्लियामेंट्री कमेटी के 323वीं रिपोर्ट, जो कि रेलवे के सुरक्षा हेतु जानकारी बताता है। कैसी जानकारी? तो रेलवे ट्रैक के बारे में कि कौन सी रेलवे ट्रैक सही है, किस रेलवे ट्रैक की मरम्मत करनी है, किस रेलवे ट्रैक का क्या हाल है, ये सारी जानकारी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी जमा करती है। उसके किसके? पार्लियामेंट्री कमेटी के सारे पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेल मंत्रालय ने खत्म कर दिया है। और तो और सबसे बड़ी बात है कि उस पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन है वो खुद बीजेपी के हैं, और वो उनका नाम है पीजी वेंकटेश जो थे, ठीक है, और वो बीजेपी से ही थे। इसके साथ साथ याद रखिए, उस पार्लियामेंट्री कमेटी के जितने भी अधिकारी थे उसमें से 60% अधिकारी बीजेपी से ही आते थे। इसके बावजूद उस पार्लियामेंट्री कमेटी के सारे पावर को रेल मंत्रालय खत्म कर दिया था। सोचने वाली बात है। ये 5 मेजर पॉइंट पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट सीएजी की रिपोर्ट को पूरे डिस्क्राइब करके समझते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था 2023 में। तो देखिए, सीएजी की रिपोर्ट जो ये कहती है कि सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2022 का, मैं बात कर रहा हूं 2022 का, जो डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे के अंदर की रिपोर्ट में बता रहा हूं आप लोग को। डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे के अंदर की बात यह है कि अप्रैल 2017 से लेकर के मार्च 2021 तक का ये रिपोर्ट है कि जो भी ट्रैक रिकॉर्डिंग कार होती है, उसके अलावा जो ट्रैक मशीन होता है, वो हमारे देश में बेकार हो चुके हैं। जी हां, जो ट्रैक की निगरानी करने के लिए मशीन होती है वो बेकार हो चुके हैं। अगर ये भी बात किया जाए, जो निरीक्षण करने वाले हैं वो बेकार हो चुके हैं। और तो और कहीं कहीं पर अगर ये है भी, तो या तो वो 30% सही है या 100% भी गलत है। मतलब कि मान लो किसी जोन में 10 मशीन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर 3 मशीन ही काम कर रहे हैं, या किसी किसी जोन में तो 0 ही है, एक भी मशीन नहीं है। ऐसी हाल हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। इसके अलावा अगली सीएजी की रिपोर्ट ये कह रहा है कि इस निरीक्षण के लिए सरकार ने, पिछले साल की रिपोर्ट तक बता रहा हूं, 2023 तक की रिपोर्ट है, उसमें यह कह रहा है कि सरकार ने 32 करोड़ 96 लाख रुपए बर्बाद कर दी है। सोचिए, निरीक्षण के लिए सरकार ने 32 करोड़ 96 लाख रुपए लगा दिए और कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तभी तो ऐसी दुर्घटना दोबारा वेस्ट बंगाल में हो रही है, और हुई है, जो बहुत दुखद समाचार है। अगली सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि जो ट्रैक का मेंटेनेंस, ध्यान सुनिएगा, रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस ना होने के चलते जो एक्सीडेंट हो रहा है, उसको लेकर के 2023 तक की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, 171 171 केसेस दर्ज किए गए हैं। ठीक है। अगली जो सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रैक पैरामीटर को अगर इंडियन गवर्नमेंट में लागू नहीं किया,
इसको लेकर के अब तक 156 केसेस दर्ज किए गए हैं। ये सारी रिपोर्ट मैं बार बार कह रहा हूं 2023 तक की है। आगे बात किया जाए अगली सीएजी की रिपोर्ट में, तो ये देखने को मिलता है कि जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो अपने ढंग से अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसको लेकर के अब तक 182 केसेस दर्ज किए गए हैं। ठीक है, अगली जो बहुत बड़ी बात है वो भी सीएजी की रिपोर्ट में ये निकल करके आ रही है कि लोको पायलट, ध्यान ध्यान सुनिएगा, हमारे देश में अभी लोको पायलट की भारी कमी है। बहुत सारे लोको पायलट से ओवर ड्यूटी काम लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा काम ले रही है सरकार, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल रही है। इसको लेकर के 154 केसेस दर्ज हुए हैं। सोचिए, हमारे देश के नौयुवक अभी बेरोजगार है, रोजगार ढूंढ रहे हैं, और ये बीजेपी सरकार जो निहायती गवर्नमेंट जो बैठी अभी से केंद्र में है, वो वैकेंसी नहीं निकाल रही है। क्यों? जवाब तो मांगना पड़ेगा ना। वैकेंसी खाली है, लेकिन इसके बावजूद वो वैकेंसी नहीं निकाल रही है, और हमारे नौयुवक जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं वो। और तो और एक बात, सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में घटना हुआ, उसको लेकर के रेल मंत्रालय एक कमेटी गठन करेगी, जांच पड़ताल करेगी। ठीक है, चलिए यहां तक अच्छी बात है कि कमेटी का गठन होगा, जांच पड़ताल होगी, उसका रिपोर्ट। सवाल यहां पे खड़ा होता है, तो ये आप सुन करके शॉक्ड हो जाओगे कि जो भी कमेटी का जांच कमेटी गठन होती है ऐसे केसेस में, उसमें से आप ये सुनो कि 63% जो जांच कमेटी है वो अपना रिपोर्ट सबमिट ही नहीं करती है। सवाल, सबसे बड़ी बात है कि जांच कमेटी बन गई लेकिन वो रिपोर्ट ही सबमिट नहीं किया। और तो और ये भी देखने को मिला है कि 49% जांच कमेटी जो है ना, उनका जो रिपोर्ट सबमिट करने का डेडलाइन होता है उनका तो अता पता ही नहीं है, मतलब आउट ऑफ डेडलाइन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी एक्सीडेंट हुआ, जैसे मान लो कि अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वेस्ट बंगाल में हुआ, रेल मंत्री जी ने एक जांच कमेटी गठन की। उन्होंने कहा कि इसको 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर मुझे रिपोर्ट सबमिट करो, लेकिन ना, वो 4 साल 5 साल जांच करते रहे लेकिन रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ। सोचने वाली बात है कि डेडलाइन भी नहीं उनका अपना है। 49% ऐसे केसेस है। तो सवाल तो बनता है, रेल मंत्री जी, हमें जवाब चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, एक लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा सवाल लाजमी है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक टाइप का एक्सीडेंट अगर एक होते होते रह गया और दूसरा वैसा ही हो रहा है, तो सवाल तो बनता है। तो मैं पूछना चाहता हूं रेल मंत्री जी से कि गुनहगार कौन है? क्या हमारा सिस्टम है कि एक छोटे मोटे पदाधिकारी जो अधिकारी हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जॉब करने वाले, उनका गुनहगार गलती है कि गुनहगार आप हैं, आपकी पूरी सिस्टम है? जवाब दीजिए इसको, हमें जवाब चाहिए। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप प्लीज, रिक्वेस्ट है देशवासियों की तरफ से कि आप इसका जवाब दीजिए। इसकी रिपोर्ट, अब जो मैंने आप लोगों को सीएजी की जो रिपोर्ट मैंने आपको सबमिट किया, बताया, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक आपको डाउनलोड कर दूंगा। 109 पेज का सीएजी का रिपोर्ट है, आप सब वहां से लिंक को डाउनलोड करके देख सकते हैं। केवल मैंने ऐसे ही नहीं बोला है, ये सारी बातें सीएजी की रिपोर्ट में है। जो मैंने 109 पेज का है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग प्लीज जाकर के चेक कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो पहली रिपोर्ट थी। दूसरी रिपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि साउथर्न वेस्टर्न रेलवे जोन ने 2023 में रेल मंत्रालय को ऐसा क्या बात कहा था, ऐसी क्या बात जानकारी दी थी, जो उड़ीसा के बालेश्वर में, बालेश्वर के आसपास जो रेलवे स्टेशन है उस पे घटना होने से जो बाल बाल बच गए थे, वैसी घटना नहीं हुई थी। उसको लेकर के उन्होंने ऐसी क्या रिपोर्ट सबमिट किया था जो सरकार को पहले से पता थी? सोचिए, घटना हुआ नहीं लेकिन सरकार को पहले से पता थी कि ऐसी घटना हो सकती है। ये रिपोर्ट ऐसी क्या थी? इसके लिए हम सब मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दी, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार आप सब मुझे देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।